हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के बारे में जिसका नाम है मीथोट्रेक्सेट टैबलेट। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने टोसिलीजुमैब के बारे में आपसे डिस्कस किया था, जो कि एक तरह का इम्यूनोसप्रेसेंट ही था। आज मैं मीथोट्रेक्सेट टैबलेट के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। यानी कि हमारे बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से, तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है ये ड्रग। तो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेटरी मेडिएटर जो होती है उसकी वजह से इन्फ्लामेशन, पेन, रेडनेस जो होती है जॉइंट में, यानी कि ये सारे सिम्टम अर्थराइटिस का होता है। तो अर्थराइटिस में ये दवाई दिया जाता है ताकि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर को रिड्यूस कर सके और इन्फ्लामेशन को हम लोग कम कर सके। तो अर्थराइटिस के अंदर इस दवाई को फर्स्ट लाइन की तरह यूज किया जाता है और इसका यूज हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में भी करेंगे, क्योंकि ये प्यूरिन एंड पैरामिडिन के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको इनिबिट करने का काम करता है। अगर प्यूरिन एंड पैरामिडिन इनिबिट होगा, नहीं बनेगा, तो सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और कैंसर के ट्रीटमेंट पे ये हेल्पफुल होगी। और प्यूरिन एंड पैरामिडिन का जो सिंथेसिस होता है वो फॉलिक एसिड के ही वजह से होता है। अगर ये प्यूरिन एंड पैरामिडिन के सिंथेसिस को स्टॉप करेगा, यानी कि ये फॉलिक एसिड के भी एब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देता है। तो जब इस दवाई को दिया जाता है तो उस टाइम हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इस वजह से उस टाइम फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट भी देने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड उस टाइम बहुत कम हो जाता है। तो जब इस दवाई को कैंसर एंड अर्थराइटिस में यूज किया जाता है तो उस टाइम इस दवाई के डोज को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि कैंसर के अंदर सेल ग्रोथ होता है बहुत तेजी से, इस वजह से इसकी रिक्वायरमेंट कैंसर के अंदर ज्यादा होती है। तो डेली बेसिस पर इस दवाई को दिया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। वही अगर अर्थराइटिस की बात करें तो इसमें लो डोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसे वीकली दिया जाता है। तो इस दवाई को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है या फिर आपको डायबिटीज है तो उस टाइम आपको लीवर टॉक्सिसिटी हो सकता है। और इस दवाई को लेने की वजह से बोन मेरो का भी सप्रेशन होता है, जिसकी वजह से आरबीसी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है और इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जब इस दवाई को दिया जाता है तो उस टाइम ध्यान में रखा जाता है कि एमोक्सिसिलिन या फिर एम्पिसिलिन ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन होता है। यहाँ पे इंट्रैक्शन होने की वजह से आपको टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो ये थे मीथोट्रेक्सेट टैबलेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।